है एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आप लोग यदि गेट बी 2025 को टारगेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक पूरा कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। इसमें मैं आपको डिटेल्ड डिस्कस करूंगा गेट बी के बारे में, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गेट बी एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, गेट बी में का कट ऑफ क्या होता है, यहाँ पर गेट बी एग्जाम क्यों देनी होती है आपको। ठीक है, तो वो सारी बातें गेट बी एग्जाम ऑल अबाउट गेट बी के अंदर। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं गेट बी की एक मात्र खासियत क्या है। जितनी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे कि हम बात करें आईआईटी जैम, गेट बी, स्वेट पीजी, टिफर, ये सभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है। पर गेट बी के बारे में यदि मैं एक फैक्ट बताना चाहूं आपको, तो गेट बी इज दी ओनली एंट्रेंस एग्जाम, और हम बोले GAT B is the only MSc entrance exam which provide you the best institute as well as stipend per month। यानी कि ये एकमात्र ऐसी एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट तो दिलाती है ताकि आप उन बेस्ट इंस्टीट्यूट से क्या कर सको, एमएससी कर सको, और उसके साथ साथ आपको हर मंथ एक स्टाइफंड अमाउंट देती है गवर्नमेंट आपको, है ना, जैसे कि 5,000 रुपीज, मोर देन 5,000 है। ठीक है, अभी तक 5,000 का अमाउंट है, तो 5,000 रुपीज और मोर देन दैट कोर्स पर डिपेंड करता है कौन सा कोर्स ले रहे हैं, बट नॉट लेस देन 5,000। ठीक है, तो 5,000 मंथली बेसिस पर आपको पैसा मिलता है। ठीक है, ताकि आप अपनी यूटिलिटी की चीज, ठीक है, खरीद सको। और ये एग्जाम ध्यान रखना, ये 5,000 मिनिमम, मैं आप मिनिमम पैसे की बात कर रहा हूं, ये मंथली बेसिस पे हर महीने आपके अकाउंट में आते हैं ड्यूरिंग योर एंटायर एमएससी। ठीक है, तो आपको 2 साल लगते हैं एमएससी में, तो 2 साल तक आपकी जो मनी है, ठीक है, पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा पैसा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये एग्जाम क्या है, कैसे क्वालिफाई करते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो सब एक एक करके। तो मैंने आपको बता दिया ये वन ऑफ द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि इस एग्जाम को देख के आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि 4 एग्जाम है, आईआईटी जैम, गेट बी, स्वेट पीजी और टिफर, जिसमें से हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट की। ठीक है, तो ये मैंने बता दी, ये एक डीबीटी सपोर्टेड प्रोग्राम है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है गेट बी का एग्जाम। और ये गेट बी का एग्जाम यदि आप देते हो तो डीबीटी, है ना, आपको स्पॉन्सर करता है, आपको पर मंथ, यानी कि डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में यदि आपको एडमिशन लेना है डीबीटी सपोर्टेड, तो आपको गेट बी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं या फिर किसी एलाइड एरिया में रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल साइंसेज, तो आप एडमिशन ले सकते हो ये एग्जाम देकर क्वालिफाई करने के बाद। और वन मोर थिंग है कि एमटेक करना चाहते हो या फिर एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो या फिर एमएससी इन वेटनरी साइंसेज में, यानी कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। वही हम बात करें कि एडमिशन के लिए आपको गेट बी का रिजल्ट, है ना, आपको क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ गेट बी 2024 रिजल्ट ऑन ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा गेट बी के बारे में, डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले, कि यहाँ पर भी कट ऑफ निकलता है, यहाँ पर भी अच्छे इंस्टीट्यूट मिलते हैं, और यहाँ पर भी कैटेगरी वाला सिस्टम होता है, यानी कि जनरल का अलग कट ऑफ होगा, ओबीसी का अलग कट ऑफ होगा, ईडब्ल्यूएस का अलग कट ऑफ होगा, और हम बात करें एससी एसटी का अलग कट ऑफ होगा, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का अलग कट ऑफ होगा। ठीक है, और ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, लिस्ट जारी होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको वो लिस्ट भी बता दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एमएससी में एडमिशन दिलाती है, 2 साल का ये कोर्स होता है। यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एलाइड एरिया में कर रहे हैं तो आपको 5,000 पर मंथ, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 5,000 पर मंथ आपको स्टाइफेंड मिलता है। वही एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो आपको 7,500 रुपीज पर मंथ मिलता है। वही एमटेक या एमवीएससी, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन वेटनरी साइंसेस, ठीक है, तो आपको 12,000 पर मंथ पैसा मिलता है। याद रखिएगा, बेस्ट इंस्टीट्यूट भी मिलता है, ठीक है, ये एनआईटीज मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिलते हैं, जिससे आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके उन इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। और आपको डीबीटी सपोर्टेड प्रोग्राम है, यानी कि डीबीटी आपको हर मंथ बेसिस पर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी करती है, तो दोनों फायदे। बाकी की एग्जाम का क्या है कि बाकी की एग्जाम आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, ये एग्जाम बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट तो प्रोवाइड करती ही करती है, उसके साथ साथ आपको मंथली बेसिस पर स्टाइपेंड भी देती है।
ये एक इसकी यूनिकनेस बताती है, ठीक है, इस एग्जाम की। वही हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो जितनी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है मैक्सिमम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होता है कि आप यदि अपने बीएससी के फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और उनका क्या कहना होता है, यदि आपने भले एग्जाम हुई या नहीं हुई फाइनल ईयर के, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एग्जाम निकलेगी, आप एग्जाम दोगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका एडमिशन होगा, तो एडमिशन के टाइम को आपको अपनी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सबमिट करनी होती है, उससे पहले नहीं। आप फॉर्म फिल कर सकते हो डेफिनेटली, और एग्जाम भी अपने फाइनल ईयर में, और जब तक एडमिशन होंगे तब तक आपका ये वाला रिजल्ट आ चुका होता है ग्रेजुएशन का, तो आप डेफिनेटली। बट एक क्वेश्चन आता है सभी एस्पायरेंट के दिमाग में, कैडबी की तैयारी हम कब से स्टार्ट कर दे सर फिर? ठीक है, थर्ड ईयर में हम दे सकते हो, तो हम फर्स्ट ईयर में क्यों ना, हम फर्स्ट ईयर में क्यों करें? या कोई एस्पायरेंट सोचता है मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता, या कोई सोचता है मैं सेकंड ईयर से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, या थर्ड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए मुझे? तो इन सभी सवालों का मैं एक आंसर करना चाहूँगा, जितनी पहले स्टार्ट करोगे तैयारी उतनी बेस्ट रैंक आएगी और उतना बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलेगा। याद रखिएगा, इस फर्स्ट ईयर में तैयारी स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड ईयर में करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट कुछ नहीं, इजिली कर लोगे, बस टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, मान लीजिए आप कॉलेज लाइफ भी जीना है आपको, यानी कॉलेज की जितनी भी सारी चीज़ें वो भी करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तो आप 2 घंटे मान लीजिए डेली बेसिस पर देते हैं, या 1 से 1.5 घंटा स्टार्ट कर रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, फिर 2 घंटा स्टार्ट कर दोगे। बट जो बीएससी सेकंड ईयर में है उसको 2 घंटे से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहा है उसको मिनिमम 3 आवर तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक लेक्चर अटेंड करेगा, उसके साथ साथ खुद भी रिवाइज करेगा, तो उसको 3 आवर तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और उतना टाइम आप निकाल नहीं पाते हो। जितना पहले स्टार्ट करोगे उतना बेहतर, उतना कम टाइम देना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस, ठीक है। याद रखिएगा, जितना कम टाइम रहता है उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितना ज्यादा टाइम कम मेहनत करनी पड़ती है ऑन डेली बेसिस, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, और यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन्ड है कि कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गैट बी 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आता है, वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि कोई 55% मांगता है आपका, कोई सिर्फ 50% मांगता है मिनिमम, इसमें ग्रेजुएशन में। ध्यान रखिए वो, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर जाते हैं, ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर जाते हैं। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आते हैं इसमें, अटेम्प्ट कितने करते हैं 160 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, वो आप जो अटेम्प्ट करते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट दैट इज 120। 160 में से सिर्फ 120 करने होंगे, 40 छोड़ देना है, ठीक है। अब 2 सेक्शन में होता है पैटर्न, सेक्शन ए सेक्शन बी में पेपर होगा, 2 पेपर, ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 60, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, उसमें से 60 के साथ आपको अटेंड करना है। वही सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी के 40 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ 100 से आपको 60 क्वेश्चन अटेंड करना होंगे। अब आप बोलोगे सर पहले सेक्शन में हमसे सब कुछ पूछा जा रहा है, दूसरे सेक्शन में हमें ऑप्शनल दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले 60 क्वेश्चन में से आपको जब 60 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तब हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 1 मार्क्स। वही सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 3 मार्क्स। तो पहले सेक्शन से आपने कितने मार्क्स कमा लिए, 60 आ जाते हैं। सेक्शन बी से आपके कितने मार्क्स आते हैं, 180 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 6 3 जा 18 और 180 मार्क्स आते हैं, 180, ठीक है, और 60 मार्क्स सेक्शन ए के टोटल होते हैं 240 मार्क्स। टोटल कितने होते हैं, 240 मार्क्स। तो आपका पेपर, दोनों पेपर मिलाकर आपके 240 मार्क्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं गाइस, 240 मार्क्स, 240 मार्क्स का पेपर होता है गेट बी का। वही मैं आपको बात करूं नेगेटिव मार्किंग, क्या गेट बी में नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होती है गाइस। गेट बी में नेगेटिव मार्किंग कैसे की जाती है, यदि आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो हाफ 50%, यदि आपको क्वेश्चन गलत होता है तो 50% ऑफ दैट क्वेश्चन आपसे, है ना, एज ए नेगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा। यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 0.5, और वैसे भी सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 0.5 डिडक्ट कर ले जाते हैं हर नेगेटिव क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है, हर गलत क्वेश्चन मार्क करने पर आपसे 0.5 डिडक्ट कर लिया जाता है। वही सेक्शन बी की नेगेटिव मार्किंग अलग होती है, उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है सेक्शन बी की। तो यहाँ पर 3 आपको, यदि सही होने पर 3 मिलते हैं मार्क्स, यदि गलत करोगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा,
ठीक है, याद रखिएगा 1/3 डिडक्शन होता है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है सेक्शन बी के अंदर, बट सेक्शन ए के अंदर 1/3 नहीं है, सेक्शन ए के अंदर सीधी हाफ है। ठीक है एवरीवन, तो ये चीजें है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम पूछा जाए तो कितने टाइम का होता है एग्जाम, तो ये 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटों का पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट दैट इज 120, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम दैट इज 160। 160 में से 120 करने होंगे। कितने मार्क्स का होता है, तो 240 मार्क्स का होता है। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम के अलग अलग है। इस बार जैसे कि एग्जाम की टाइमिंग अभी इस बार 20 अप्रैल को होने वाला है, बट हमेशा याद रखिएगा 20 अप्रैल की बात नहीं, अप्रैल के मंथ में गेट का एग्जाम होता है। यदि आप गेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हर साल, ठीक है, यदि कोई और सर्कमस्टेंसेस ऐसे ना हो, नॉर्मल हो, तो हर साल गेट बी का एग्जाम अप्रैल के मंथ में होता है। यदि आप वीडियो ये अप्रैल के मंथ के बाद देख रहे हो तो डोंट वरी, बस ध्यान रखना टेंटेटिव डेट्स आप है ना, अप्रैल के मंथ में आगे पीछे हो सकती है डेट, बट अप्रैल के मंथ में ही एग्जाम होता है गेट बी का। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 180 मिनट्स का तो फिक्स पेपर होता है, 3 आवर का पेपर होता है। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है। एक शिफ्ट में होती है गेट बी का और दूसरे शिफ्ट में होता है आपका बैट का एग्जाम जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। हाँ, हमारा गेट भी तो एक ही शिफ्ट में होगा, दैट इज मॉर्निंग। क्लियर है, उसी दिन 2 एग्जाम होते हैं, दोनों ही डीबीटी कंडक्ट करवाती है, बट वो पहला एमएससी एंट्रेंस है, सेकंड वाला आपका क्या एंट्रेंस है, पीएचडी एंट्रेंस है। बट आपको एमएससी एंट्रेंस से काम रखना है क्योंकि हमें एडमिशन किस में चाहिए, एमएससी में चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हुई। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि क्या सिलेबस होता है। तो सिलेबस में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पूछी जाती है। वही हम सेक्शन बी में कंप्लीटली बायोलॉजी पूछी जाती है। तो सेक्शन ए 60 मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पूछी जाती है। और मैथ्स में एप्टीट्यूड प्लस है, ठीक है, एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, तो आप इजीली कर लोगे। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, और वही मैथ्स के 7-8 क्वेश्चन होंगे, और एप्टीट्यूड के 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे। 7 to 8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन 10 to 12 होंगे, और वही केमिस्ट्री के क्वेश्चन 10 to 12 होंगे। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन टोटल है ना, प्लस बायोलॉजी के 18 to 20 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो 60 हो जाएंगे। वही बात करूं मैं सेक्शन बी की, जो मैक्सिमम मार्क्स का होता है वो पूरा बायोलॉजी पर होता है। ध्यान रखिए 180 मार्क्स का तो सिर्फ बायोलॉजी का है। फिर सेक्शन ए में 18 मार्क्स का, 18 to 20 मार्क्स का बायोलॉजी का है, यानी कि 200 मार्क्स का तो बायोलॉजी पूछा जाता है, और सिर्फ 40 मार्क्स का आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एप्टीट्यूड पूछता है गेट बी। ठीक है, ध्यान रखिए मेजोरिटी पोर्शन किसका है आपका, मेजोरिटी पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आपका किसका है, जो है बायोलॉजी का। और कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि एग्जाम का सिलेबस और ये सब चीज़ें, आपको सिलेबस तो मैं बता चुका हूं, और डिटेल्ड सिलेबस के लिए और पेपर पैटर्न कैसा आता है वो आप और जानकारी जानना चाहते हो, इस पूरे पीडीएफ को जानना चाहते हो कि इस पूरे पीडीएफ में क्या था, तो आपको सिंपल से गूगल पर टाइप करना होगा IFS ऑनलाइन, और ये हमारी वेबसाइट पर चले जाना है। मैं आपको विद इन 10 सेकंड बता देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट ओपन हुई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आपको क्लिक करना है इस पे, और आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो गेट बी एग्जाम सेलेक्ट करिए। और जैसे ही गेट बी का एग्जाम आपने सिलेक्ट किया गाइस, तो आपको यदि रिकॉर्डेड कोर्स यानी कि हमारे से कोर्स पढ़ना है, लेना चाहते हो, और ठीक है, तो वो यहाँ से ले सकते हो। ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है गेट बी को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको एग्जाम का पैटर्न मैं बता चुका हूँ क्या होता है। 160 क्वेश्चन 240 मार्क्स के, 160 एमसीक्यू, 1 to 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आते हैं, 61 to 160 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, 3 मार्क्स का होता है, करेक्ट मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग 1 होती है, 0.5। ये पूरी डिटेल्ड जो आपको मैंने पीडीएफ अभी बताई है, पूरी डिटेल्ड पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है। आपको लगता है कि हमको प्रीवियस एग्जाम पेपर गेट बी के पता करना है किस टाइप का पेपर पूछा जाता है, तो देखो 2023 का पेपर यहाँ पर है, 2024 का भी एग्जाम नहीं हुआ, 20 अप्रैल को एग्जाम है, जैसे ही होता है हम पेपर अपडेट कर देंगे इसी वेबसाइट पर। और यहाँ पर सोल्व है ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर लास्ट में आंसर मेंशन होते हैं, आप दे सकते हो किस टाइप का आता है। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट बी के अंदर, ये आप देख रहे होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, माइक्रो इंजेक्शन, और ये सब तैयारी हम करवाते हैं। उसके साथ साथ आपको लगता है कि पेपर एनालिसिस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं अकेडमी में, सिलेबस इतना बड़ा है सर, बट कौन सा पढ़ें, तो वो पूरा यहाँ पर मेंशन है। हर साल 2020 में हम बात करें कहाँ से क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, 2021 में आया था, नहीं आया था, 2022 में नहीं आया था, फिर सीधा 2023 के अंदर 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं।
तो यहाँ पर टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सॉर्टेड यहाँ पर पेपर एनालिसिस है। इस पेपर एनालिसिस हम ये पता कर सकते हैं कि आप हमेशा पूछते हो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो हमें पहले कवर करना चाहिए, जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसको हमें ज़्यादा टाइम देकर पढ़ना चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं, वो इसी से निकालते हैं कि एग्जामिनर ने पिछले कुछ सालों से किस टॉपिक पर क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो वो ये रहे। ठीक है एवरीवन, ये सारे यूनिट वाइज और यूनिट में भी टॉपिक वाइज सॉर्टेड अवेलेबल है। यदि आपको गैट बी का कट ऑफ जानना चाहते हो तो गैट बी का कट ऑफ भी यहाँ पर मेंशन है। आप देख पा रहे होंगे 2023 में कितना कट ऑफ गया था, आउट ऑफ 240 127.5 जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, एससी का, फिर एसटी का, तो यहाँ पर सारे कैटेगरी का ऑप्शन दिया है कट ऑफ। 2023 में कितना था, 22 में कितना था, 2021 में कितना है, 2020 में कितना है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स आ जाती हैं। याद रखिएगा फेब के मंथ में एप्लीकेशन डेट हो जाती है। आप फेब के मंथ पर तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। तो ये एक टेंटेटिव डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा मेंशन है यहाँ पर। एप्लीकेशन फीस क्या लगती है फॉर्म की, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपीज़ अराउंड है, और वही एससी एसटी के लिए 600 है। एडमिट कार्ड कब आते हैं, और ये सारी एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी कंप्लीट सिलेबस क्या है गैट बी का, तो ये देखो सेक्शन ए का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए के सिलेबस में ये सब आते हैं। सेक्शन बी का सिलेबस ये पूरा गिवन है, बायोमोलिक्यूल से लेकर तो टिश्यू कल्चर एनालिटिक्स एप्लीकेशन तक, और इसमें भी डिटेल्ड टॉपिक वाइज भी है। देखो यहाँ पर ये टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। तो ये ऑफिशियल है, हर तरीके से आपको पेपर पैटर्न, एग्जाम, ठीक है, पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस, टेंटेटिव डेट्स अबाउट द एग्जाम, ऑल अबाउट गैट बी, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, वो हर एक चीज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ से सिंपल सा एक क्लिक पर आपको सारी गैट बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गाइज। तो यही पूरा डिटेल्ड एनालिसिस था गैट बी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन गैट बी और एनी अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम और एनी अदर टॉपिक्स ऑन एनी अदर टॉपिक्स, तो काइंडली मेंशन दैट थिंग, यानी कि आप किस पर वीडियो को बनाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि हम किस पर वीडियो बनाएं, आपको जिससे जानकारी मिले। ठीक है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और आई विल मेक वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इस पर जितने भी वीडियो सेक्शन के अंदर आप वीडियोस देखेंगे, यहाँ पर हम हर एक चीज के बारे में डालते रहते हैं, हर एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल्ड वीडियो, और उसके साथ साथ किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, किस कॉलेज में जाने से आपको बेस्ट फायदा होगा, किस कॉलेज में कौन सा कोर्सेज ऑफर मिलता है, यानी किस कॉलेज में एमएससी बॉटनी में कराया जाता है, लाइफ साइंस में कराया जाता है, एमएससी किस में किस सब्जेक्ट से कराया जाता है, हर एक इंफॉर्मेशन इन डिटेल्ड इसी वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलती है, और डेली बेसिस पर हम वीडियो डालते रहते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।